हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोस में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात की। अब हम बात करते हैं नरेशंस की, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। देखिए, जिस तरीके से एक्टिव पैसिव हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, उसी तरीके से नरेशंस भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। जब हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, उस समय हमने एक चीज पर ध्यान दिया था, जब भी हम लोग सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते थे या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलते थे, तो हम मीनिंग चेंज नहीं करते थे। ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड बी चेंज्ड, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। वही चीज हमें यहां भी चेक करनी है। नरेशंस भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। यहां भी हम सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे या फिर इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसका रूप बदलेंगे, तो मीनिंग यहां भी नहीं बदला जाना चाहिए। ओनली द स्ट्रक्चर शुड बी चेंज्ड। केवल और केवल वाक्य की संरचना ही बदली जानी चाहिए, मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है नरेशंस। देखिए, नरेशंस जो है, एक शब्द होता है नरेट, ये एक वर्ब होती है नरेट। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी बात की व्याख्या करना, वर्णन करना, कोई बात कहना, नरेट करना। एक शब्द होता है नरेटर, ये हमारा नाउन है। नरेटर मतलब वर्णन करता। नरेटर मतलब वर्णन करता, यानी वर्णन करने वाला व्यक्ति जो है वो नरेटर कहलाता है। नरेट हमारी वर्ब है, किसी बात का वर्णन करना, कोई बात कहना। नरेटर हमारा नाउन है, कहने वाला व्यक्ति हमारा नरेटर कहलाता है। अब उस नरेटर ने जो बात कही है वो नरेशन कहलाती है, यानी कि किसी के द्वारा कही गई बात, वक्तव्य हम जिसको कह देते हैं, किसी के द्वारा कही गई बात, वो वक्तव्य हमारा नरेशन कहलाता है। अब ये जो वक्तव्य है, किसी ने जो बात कही है, ये दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। एक को नाम हम दे देते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, दूसरे को नाम दे दिया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, नरेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। नरेशंस मीन्स वक्तव्य, किसी के द्वारा कही गई बात हमारी नरेशन कहलाती है। अब किसी के मुंह से जो बात निकली है वो दो तरीके से निकल सकती है, डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में। इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में। आप जब कोई भी जानकारी देते हो, कोई भी बात जब आप कहते हो, तो दो तरीके से आप कहोगे, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज, वैसे की वैसे रख देना, मीन्स सामने वाले ने जो बात कही है उन शब्दों को हूबहू रख देना, एज इट इज पेश कर देना, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। हम कह सकते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी जिस व्यक्ति ने जो बात कही है उन शब्दों को हूबहू रख देना, एज इट इज पेश कर देना, कोई फेरबदल अपनी तरफ से नहीं करना, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उन शब्दों का सार अपने शब्दों में पेश कर देना, किसी के द्वारा कही गई बात का अर्थ या उस बात को अपने शब्दों में बयान करना, ये हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये सार प्रस्तुत करता है, किसी के द्वारा कही गई बात का सार प्रस्तुत करता है। हम लोग कह सकते हैं द सब्सटेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। वक्ता के वास्तविक शब्दों का सार प्रस्तुत कर देना, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हम लोग दो तरीके से किसी के द्वारा कही गई बात को पेश कर सकते हैं, हूबहू पेश कर देना, एज इट इज रख देना, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और उस बात को अपने शब्दों में बयान कर देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, मैं अब खेलने जा रहा हूं। देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, ये वक्ता के वास्तविक शब्द हैं। सामने वाले ने क्या बोला, मैं खेलने जा रहा हूं। उन शब्दों को आपने एज इट इज रख दिया, हूबहू पेश कर दिया, अपनी तरफ से कोई फेरबदल नहीं की, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सेंटेंस हमारा किस में है, जी हां, डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति ने जो बात कही है उसके मुंह से क्या निकला है, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, मैं इस वक्त खेलने जा रहा हूं। आपने उन शब्दों को एज इट इज रख दिया है, इसी का नाम डायरेक्ट स्पीच है। मान लीजिए आपका छोटा ब्रदर आपको कहता है कि मैं इस वक्त खेलने जा रहा हूं, उसके वास्तविक शब्द क्या है, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, मैं अब खेलने जा रहा हूं। कुछ देर बाद या फिर दूसरे दिन आपके फादर आपसे पूछते हैं कि कल उसने क्या कहा था या फिर सुबह उसने क्या कहा था, तो आपके भाई ने जो आपको बात कही है
उस बात को अब आप दो तरीके से पेश कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट में, यानी कि जो उसके मुंह से शब्द निकले हैं उन्हें हूबहू रख देना, एज इट इज रख देना, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है, आप कह सकते हो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और अब उसने जो बात कही उसके मुख से जो शब्द निकले हैं उनको हूबहू रख देना, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसके मुंह से क्या निकला था, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, मैं इस वक्त खेलने जा रहा हूं, और आपने एज इट इज उसको रख दिया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, कि मैं इस वक्त खेलने जा रहा हूं। तो ये हमारा क्या है, जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, क्योंकि आपने वक्ता के शब्दों को हूबहू रख दिया है, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दूसरा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप पेश कर सकते थे। उसके मुख से जो शब्द निकले हैं, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, मैं इस वक्त खेलने जा रहा हूं, इस बात को अपने शब्दों में भी आप कह सकते थे। आप ऐसा कह सकते थे, उसने मुझे बताया था कि वो खेलने जा रहा था। इट मीन्स आपने अब उसकी बात को अपने शब्दों में बयान किया है, या हूबहू वही शब्द रखे हैं। जी हाँ, आपने शब्दों में फेरबदल की है, बात वही है, मीनिंग वही है, अर्थ वही है, बस उस बात को अपने शब्दों में आपने बयान किया है, यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो इस बात को जब आप अपने शब्दों में कहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जी हां, उसने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, दैट की ही वॉज गोइंग टू प्ले देन, कि वो उस वक्त खेलने जा रहा था। अब उसके द्वारा कही गई बात को आपने अपने शब्दों में पेश किया है, यही हमारा क्या कहलाता है, जी हां, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, ऊपर वाला हमारा डायरेक्ट स्पीच था, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था, जो बात उसने कही थी आपने हूबहू उसके शब्द रख दिए, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन उन शब्दों को आपने अपने शब्दों में बयान कर दिया, उसने मुझे कहा था कि वो खेलने जा रहा था उस वक्त, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जी हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो इस तरीके से एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और एक्चुअल वर्ड्स का सब्सटेंस पेश कर देना, उसका सार प्रस्तुत कर देना अपने शब्दों में, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, रानी सेड टू मी, रानी ने मुझसे कहा था। अब रानी ने जो बात कही थी, आपने उस बात को हूबहू रख दिया है, एज इट इज आपने रख दिया है, बिना किसी फेरबदल के, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूं, रानी के मुंह से जो शब्द निकले हैं आपने एज इट इज रख दिए हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूं, ये हमारा क्या है, जी हाँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। देखिए, ये बात रानी ने प्रेजेंट में कही है या पास्ट में आपको कही थी, जी हाँ, सेड है, इट मीन्स रानी ने पास्ट में ये बात कही थी। अब उस बात को आप अपने शब्दों में भी पेश कर सकते थे, रानी के शब्दों को हूबहू ना रख करके आप इसे अपने शब्दों में भी कह सकते थे। मैं दिल्ली जा रही हूं, ये रानी के शब्द थे, आप अपने शब्दों में क्या कहोगे, जी हां, वो दिल्ली जा रही थी, आप अपने तरीके से उस बात को ऐसे ही कहोगे, मैं दिल्ली जा रही हूं, ये उसके वास्तविक शब्द हैं, लेकिन आप बोलोगे तो क्या कहोगे, जी हां, वो दिल्ली जा रही थी, इसी तरीके से आप कहोगे, तो यही तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। आप अपने शब्दों में कहोगे तो क्या बोलोगे, रानी ने मुझे बताया था कि वो दिल्ली जा रही थी, यही आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और यही आपका सही तरीका है। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, रानी टोल्ड मी, रानी ने मुझे बताया था कि वो दिल्ली जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, रानी टोल्ड मी, रानी ने मुझे बताया था दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, कि वो दिल्ली जा रही थी। देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये उसके वास्तविक शब्द थे, रानी अपने आप को आई कहकर ही संबोधित करेगी, लेकिन आप जब रानी के बारे में सूचना दोगे तो आपके लिए वो आई है या शी बन जाएगी, जी हाँ, वो आपके लिए शी बन जाएगी। आप ऐसा ही कहोगे कि वो दिल्ली जा रही थी या वह दिल्ली जा रही थी, इसलिए शब्दों में हेरफेर होती है, शब्दों में बदलाव हमें करना पड़ता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। किसी के द्वारा कही गई बात क्या कहलाती है हमारी, जी हाँ, नरेशंस, यानी कि वक्तव्य, कही गई बात वक्तव्य नरेशंस कहलाते हैं। और ये दो तरीके से हम लोग पेश कर सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे, जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वक्ता के वास्तविक शब्दों को रख देना, वास्तविक शब्दों को पेश कर देना, ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वास्तविक शब्द नहीं होते, इनडायरेक्ट स्पीच गिव्स द सब्सटेंस, देखिए सब्सटेंस मतलब सार प्रस्तुत कर देना, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आपको सार देता है, इट मींस सार प्रस्तुत करता है ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वक्ता के जो वास्तविक शब्द हैं उनका सार प्रस्तुत करता है, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है।
देखिए हम लोग रूल्स रेगुलेशंस को रटने बैठ जाते हैं, उसके बेसिक्स को नहीं समझते कि इसका बेसिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, काफी बार हम लोग रूल्स रेगुलेशंस के चक्कर में पढ़ के सेंटेंस को गलत कर देंगे, लेकिन अगर आपने खुद सेंटेंस को महसूस करना सीख लिया, आप खुद उस सेंटेंस को बोल करके अगर आप करोगे, खुद महसूस करके जब आप करोगे, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। देखिए वास्तविक शब्द हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं, और वास्तविक शब्दों को ही एनोटेड कॉमास में रखा जाता है। वक्ता द्वारा कही गई बात, उसके द्वारा कहे गए वास्तविक शब्द ही हमारे एनोटेड कॉमा में आते हैं। देखिए सेंटेंस जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एनोटेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा और एनोटेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा। देखिए एनोटेड कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या देते हैं। और एनोटेड कॉमास के अंदर जो हिस्सा है उसे एक नाम दे दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वक्ता के वास्तविक शब्द होते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे भाई ने मुझसे जो बात कही थी उसके वास्तविक शब्द क्या थे, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। वास्तविक शब्द एनोटेड कॉमास के अंदर ही लिखे जाएंगे, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा, और एनोटेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। अब चेक कीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो बात कही गई है ये प्रेजेंट में कही गई है या पास्ट में कही गई है। जी हाँ, यहां पर क्या मौजूद है, जी हाँ सेड मौजूद है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है। इट मींस ये बात हमारी कब कही गई है, पास्ट में कहा था कि मेरे भाई ने मुझे कहा था। इट मींस पास्ट में मुझे कहा था, और उसने क्या कहा था कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब उसके द्वारा कही गई इस बात को जब आप अपने शब्दों में बयान करोगे तो कैसे कहोगे। देखिए ये बात पास्ट में कही गई थी, पास्ट में ही कही गई थी, आप इसको अपने शब्दों में कैसे बोलोगे। जी हाँ, आप इसी तरीके से बोलोगे कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वो ये काम कर सकता था। कर सकता है या कर सकता था, देखिए जिस वक्त आपके भाई ने कहा था उस वक्त उसने प्रेजेंट में कहा था, उस वक्त वो वर्तमान की सोच के ही बोल रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन जब आप ये बात किसी और को बताओगे तो उस वक्त तो ये घटना पास्ट की हो चुकी है, उस वक्त आप टेंस चेंज करोगे या नहीं करोगे। जी हाँ, यहां टेंस चेंज होता है, और उसकी वजह यही है क्योंकि वक्ता ने जो बात कही थी वो तो प्रेजेंट में कही थी, उस वक्त उसने वर्तमान में कही थी। लेकिन जब आप किसी और को वो बात बताओगे, अपने शब्दों में उस बात को जब बयान करोगे, तो उस वक्त तो वक्ता द्वारा कही गई बात पास्ट में जा चुकी। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि इस वक्त हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, आप इस बात को थोड़ी देर बाद अगर किसी को बताओगे तो क्या बोलोगे, पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे बोलोगे। जी हाँ, आप यही कहोगे, उस वक्त हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस चेंज होता है, क्योंकि वो वक्त बदल जाता है, वो समय बदल जाता है। जिस वक्त वक्ता ने बात कही थी वो प्रेजेंट में सोचकर बोलता है, लेकिन आप जब उस बात को किसी और को कहोगे तो आपके लिए वो बात पास्ट में चली गई है। इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम टेंस का परिवर्तन करते हैं, हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। अब टेंस के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें बदलनी होती हैं। इस सेंटेंस का अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए पहले इस सेंटेंस का खुद आप अपने मन में ट्रांसलेट करके देखिएगा। मेरे भाई ने मुझे कहा था मैं ये काम कर सकता हूं, आप अपने शब्दों में बोलोगे तो किस तरह से बोलोगे। जी हाँ, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वो काम कर सकता था, इसी तरह से बोलोगे। हम इसको लिख लेते हैं पहले, माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे बताया था दैट की। अब आपके भाई ने क्या कहा था, मैं ये काम कर सकता हूं। आपका भाई आपके लिए मैं है या वो हो गया। जी हां, अब आप उसको ही कहकर संबोधित करोगे, इसलिए प्रोनाउन बदलकर क्या हो जाएगा, ही, और टेंस बदलेगा, टाइम बदलेगा तो कैन का कुड हो जाएगा। ही कुड डू दिस वर्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, जी हां दैट वर्क। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही कुड डू दैट वर्क, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वो काम कर सकता था। ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब इस इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय हमने काफी सारे बदलाव किए हैं, हमें उन बदलाव को देखना है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये दो क्लास अलग अलग हैं, बीच में कॉमा लगा हुआ है, दोनों क्लास अलग अलग हैं। जब हम इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे तो इन दोनों क्लास को जोड़कर लिखेंगे, और जोड़कर लिखने के लिए जोड़ने वाला एक शब्द हमें चाहिए। इट मीन्स हमें कंजंक्शन की आवश्यकता होगी। जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शंस कहा जाता है। चाहे हम दो शब्दों को जोड़ें, दो वाक्यों को जोड़ें, दो क्लास को जोड़ें या दो फ्रेजेस को जोड़ें,
जोड़ने के लिए हमें एक शब्द की आवश्यकता होती है और उस शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। कंजंक्शंस के टॉपिक में हम लोग इसकी काफी अच्छे से बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जोड़ने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक क्लास ये है और एक क्लास ये है। जब इन दोनों क्लास को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाएगा तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस की आवश्यकता होगी। दूसरा परिवर्तन हम लोग टेंस का करेंगे, क्योंकि टेंस जो है, समय जो है वो बदल जाता है। वक्ता ने जो बात कही थी और आप उस बात को जब किसी दूसरे को कहोगे तो उस वक्त वो वक्त बदल गया है, वो समय बदल गया है, वो टाइम बदल गया है, इसलिए हम टेंस का भी परिवर्तन करते हैं। उसके अलावा काफी सारे दूसरे शब्द को भी बदलते हैं। ऐसे शब्द जो टाइम या प्लेस को दर्शाते हैं, हमें उनके अंदर भी परिवर्तन करना होता है। टाइम बदल गया इसलिए हमें वो शब्द भी बदलना पड़ता है वक्त के मुताबिक, और प्लेस, कई बार स्थान भी बदल जाता है तो हम स्थान के मुताबिक शब्द को भी बदलते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपको क्या कहूंगा, दिस टाइम। दिस टाइम इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टाइम, या उस समय हम लोग पढ़ रहे थे। जी हाँ, ये दिस टाइम जो है वो दैट टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ शब्द जो टाइम और प्लेस को शो करते हैं उन्हें भी हमें बदलना होता है। जैसे यहाँ दिस वर्क है, देखिए दिस वर्क भी हम दैट वर्क में बदल देते हैं। देखिए आपके भाई ने जिस वक्त वो काम कहा था उस वक्त आपके लिए दिस वर्क था, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद वो काम आपके लिए दिस वर्क होगा या दैट वर्क होगा। जी हाँ, आप उस वक्त उसको दैट वर्क कहकर ही बोलोगे। जैसे इस वक्त मैं आपको कहूं दिस पेन, ये पेन हमारे लिए दिस पेन है, मैं इसको दिस ही कहूंगा जो कि हमारे नजदीक है, दिस है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप क्या बोलोगे, आपके लिए पेन दिस पेन हो जाएगा या दैट पेन हो जाएगा। जी हाँ, कुछ दिनों बाद आपके लिए पेन दैट पेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्थान बदल गया, वो वक्त बदल गया। तो कुछ ऐसे शब्द जो वक्त या स्थान के बारे में आपको बताते हैं, हमें उनके अंदर भी परिवर्तन करना होता है। तो इस तरीके से वाक्य को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो हमें काफी सारे बदलाव करने होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे परिवर्तन की बात करते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड, उसने कहा। देखिए इंवर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है, क्या कहलाएगा? जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब है। इंवर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज दिस टाइम, मैं इस वक्त अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? जी हाँ, ये हमारे लिए रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए आई एम लुकिंग फॉर माई कीज दिस टाइम, मैं इस वक्त मेरी की ढूंढ रहा हूं। देखिए वक्ता द्वारा कहे गए वास्तविक शब्द हैं, इंवर्टेड कॉमास में हमने इनको लिखा है, यानी जैसा उसके मुंह से निकला था, उस वक्ता के मुख से निकले हुए शब्दों को एज इट इज आपने रख दिया है। ये आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब देखिए आप इस बात को आप अपने शब्दों में पेश करोगे तो एक वाक्य बना करके पेश करोगे। अब वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों क्लासेस को आप जोड़ोगे। जोड़ने के लिए कॉमा हटा करके हम लोग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कंजंक्शन क्या इस्तेमाल होगा, ये निर्भर करेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका वाक्य किस प्रकार का है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के दौरान हमने सेंटेंसेस की बात की थी। उस समय हमने बात की थी हमारे पास 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इन पांचों में से कौन से टाइप का सेंटेंस है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा कंजंक्शन लगाओगे। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस आपके पास है, अगर असर्टिव सेंटेंस आपके पास है इन्वर्टेड कॉमास में, तो हम लोग कंजंक्शन क्या लगाएंगे? जी हां, दैट का यूज करेंगे। उस वक्त कॉमा हटा करके हम लोग दैट का यूज करेंगे। दोनों क्लास जो है, इंवर्टेड कॉमा के बाहर वाली क्लास और इंवर्टेड कॉमा के अंदर वाली क्लास, वो दैट से जोड़ी जाएंगी अगर असर्टिव सेंटेंस है तो। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी बात हम लोग बेसिक्स में कर चुके हैं। ऐसे वाक्य जो सूचना देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर कर्ता और क्रिया का क्रम क्या होता है? जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होता है। तो इस वक्त इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस मौजूद है, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज दिस टाइम, मैं इस वक्त अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। देखिए सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट मींस असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस होने का तात्पर्य है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, दैट का यूज करेंगे। अब देखिए ही सेड, आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड है। अब ये सेड जो है ये किस में बदल जाएगा? जी हाँ, सेड को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं, से जो है वो टेल में बदल जाता है। लेकिन टेल अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, टेल समबडी,
टेल के बाद में हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, जिस व्यक्ति को हम लोग बात बता रहे हैं उस व्यक्ति का नाम हमें लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेड जो है वो सेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब चेक कीजिएगा, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मींस हम टेल में नहीं बदल सकते, क्योंकि सेड जो है ये ऑब्जेक्ट ले भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकता, ये दोनों के साथ चलता है। लेकिन टेल जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही चलता है। हम लोग कह सकते हैं टेल समबडी। टेल के साथ आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है जिसको आपने बात कही है। अगर वो समबडी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास, तो हम लोग टेल का यूज नहीं करते। तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड ही रहने देंगे। सेड ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बिना भी आ सकता है। तो ही सेड, उसने कहा था। अब क्या कहा था, देखिए आप खुद इस सेंटेंस को फील करके देखिएगा। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज दिस टाइम। मैं इस वक्त अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। मान लीजिएगा मैं आपको ये बात कह रहा हूं इस वक्त कि मैं इस वक्त अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। आप थोड़ी देर बाद किसी और को जब कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं इस वक्त चाबी ढूंढ रहा हूं मेरी। आप क्या कहेंगे थोड़ी देर बाद? वो उस वक्त उसकी चाबी ढूंढ रहा था, इसी तरह से बोलेंगे। तो यही तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। आप अगर नियम के चक्कर में नहीं पढ़ते, रूल्स रेगुलेशंस के चक्कर में आप ना पढ़ो, तो सेंटेंस को खुद फील करके देख लो, आपका जवाब बिल्कुल सही निकलेगा। आप रूल्स रेगुलेशंस लगा के भी जब सेंटेंस बनाओगे तो उसका अर्थ भी यही निकलेगा जो आपने फील करके बनाया है। देखिए, आई एम लुकिंग, आई जो है वो किस में बदलेगा? मैं अपने आप को आई कहूंगा, लेकिन आपके लिए मैं आई रहूंगा या ही बन जाऊंगा? जी हाँ, ये ही बनकर आएगा। इट मीन्स हम प्रोनाउन को भी बदलेंगे, प्रोनाउन का चेंज भी हम करेंगे, क्योंकि कहने वाला व्यक्ति अपने आप को आई कह सकता है, वो अपने आप को आई ही कहेगा, लेकिन आपके लिए वो आई ना होकर के क्या बन जाएगा? जी हाँ, ही बन जाएगा। इसलिए आपको प्रोनाउन भी बदलना पड़ेगा। अब वो वक्त बदल गया, इसलिए हमें टेंस भी बदलना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम क्या बोलेंगे? उस वक्त हम लोग वो काम कर रहे थे। इट मीन्स हमारा टाइम बदल गया, इसलिए टेंस भी बदलेगा। आई एम लुकिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, वॉज लुकिंग। ही वॉज लुकिंग फॉर, वो तलाश कर रहा था। अब माई कीज होगा या हिज कीज होगा? देखिए, आई के हिसाब से तो क्या बनेगा? माई कीज, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं, लेकिन आपने आई को ही में बदला है, आप उसको ही कह रहे हो, तो अब उसकी चाबी होंगी या माई कीज होंगी? जी हाँ, आप हिज कीज कहोगे, उसकी चाबियां, तो माई भी किस में बदल जाएगा? जी हाँ, हिज में। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज, वो उसकी चाबी ढूंढ रहा था। देखिए, दिस टाइम या दैट टाइम? जी हाँ, ये दिस टाइम किस में बदल जाएगा? दैट टाइम में। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज दैट टाइम, वो उस वक्त उसकी चाबी ढूंढ रहा था। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना है, यानी किसी के द्वारा कही गई बात को हमने अपने शब्दों में पेश किया है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो सेंटेंस को खुद एक बार महसूस करके देखें, सेंटेंस को खुद बोलकर देखें कि आप अगर उस व्यक्ति की जगह होते तो आप किस तरीके से इसको कहते। आपको आंसर पहचानने में काफी मदद मिलेगी और आप ये पहचान पाएंगे कि आपने जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक सेंटेंस बनाया है वो सही है या गलत है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है, तो आप चेक कीजिएगा जो मीनिंग इस वाक्य का है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो बात है वही अर्थ हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी रखा है। हमने मीनिंग में चेंज नहीं किया है। सेंटेंस हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।